लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज के आई फैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे इंग्लिश के वर्ड सर्कमस्टेंस के डिफरेंट मीनिंग और सीखेंगे इंग्लिश के वर्ड सर्कमस्टेंस को यूज़ करते हुए इंग्लिश में डिफरेंट सेंटेंसेस बनाना। साथ ही साथ उन सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन करना भी सीखेंगे। वीडियो थोड़ा गौर से देखिएगा क्योंकि आखिर में है एक छोटी सी एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का फैक्शनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, वर्ड सर्कमस्टेंस के मीनिंग होता है हालात या फिर परिस्थिति। अब ये किसी भी हालत को कहा जा सकता है और साथ ही साथ जो फाइनेंशियल हालत होती है, सोशल हालात होते हैं, उसके लिए भी हमने सर्कमस्टेंस का वर्ड को यूज़ करते हैं। ज़्यादातर जो है हम इस वर्ड को प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं, सर्कमस्टेंसेस की फॉर्म में। चलें वर्ड सर्कमस्टेंस और सर्कमस्टेंसेस को यूज़ करते हुए इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। जिससे मैं कह सकता हूँ दैट्स द बेस्ट आई कुड डू अंडर दोज सर्कमस्टेंसेस, कि उन हालात में यही मैं बेस्ट कर सकता था यार, जितनी मदद कर दी उसकी मैंने इतनी ही कर सकता था। That's the best I could do under those circumstances, कि उन हालात में मैं वही सबसे बेहतर कर सकता था। अब जैसा हम ये कह सकते हैं कि they wanted to go on vacations They wanted to go on vacations, वो छुट्टियों पर जाना चाहते थे, but the circumstances didn't allow them to do so. लेकिन हालात ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। They wanted to go on vacations, वो छुट्टियों पर जाना चाहते थे, but the circumstances, लेकिन हालात ने didn't allow them to do so, ये करने की इजाज़त नहीं दी। They wanted to go on vacations, but the circumstances didn't allow them to do so. अब मैंने आपको बताया है कि circumstance जो है फाइनेंशियल या फिर मटेरियल वेलफेयर से भी रिलेटेड हालत को, स्टेट को circumstance कहा जाता है। जिससे मैं कह सकता हूँ कि poor people are living under reduced circumstances, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है तो जो गरीब लोग हैं वो बहुत ही मुश्किल फाइनेंशियल हालात में रह रहे हैं। पुअर पीपल या सिर्फ सिंपली आप पुअर भी कह सकते हैं, पुअर इज लिविंग या फिर पुअर पीपल आर लिविंग अंडर रिड्यूस्ड सर्कमस्टेंसेस। लेडीज एंड जेंटलमैन, उम्मीद है कि आपको इंग्लिश के वर्ड सर्कमस्टेंस का मीनिंग और सर्कमस्टेंसेस के मीनिंग समझ आ गए होंगे। टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के तौर पे आपने इंग्लिश के वर्ड सर्कमस्टेंस या सर्कमस्टेंसेस को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दे के कॉमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बता दूंगा अगर सेंटेंस में कोई गलती हुई। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलेंगे कौन है वीडियो ट्यूटोरियल में। अंटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड डे।